लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। 2027 की लड़ाई का शुरू किया योगी बाबा ने अब नया अध्याय। अखिलेश के पैरों तले खिसकी जमीन, पलटा सियासत का पूरा सीन। मुल्ले मौलवी का जिक्र कर योगी ने लंका लगा दी। एक तरफ विपक्ष के सवाल तो दूसरी तरफ योगी के चुपते बयानों ने गरमाई सियासत। किसकी आएगी अब मिशन 2027 में आफत? आखिर कैसे बदला चुनावी नैरेटिव? वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ जानिए। राजनीति में वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है और जो नेता समय रहते मुद्दे बदल देते हैं, अक्सर वही चुनाव बहस की दिशा भी तय कर देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया। सिर्फ यही नहीं, बबुआ 12 बजे उठते हैं वाले बयान ने सबको हैरान कर दिया। ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मथुरा वाले मामले की हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सियासत का केंद्र बदल चुका है? क्या बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे का जवाब नए मुद्दे से दे दिया है? आइए पूरा राजनीतिक समीकरण समझते हैं। दरअसल राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे के मामले में जांच शुरू होने और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो दूसरी ओर योगी सरकार ने एसआईटी की जांच बढ़ाकर साफ संदेश दे दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक ने नया मोड़ ले लिया। योगी ने सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव से कहा कि अगर वे धार्मिक मुद्दों पर बोल रहे हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी अपना रुख साफ कर दें। अखिलेश पर बड़ा हमला किया और उनकी विरासत को योगी ने याद दिलाया। जैसे ही बयान सामने आया, सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। क्या कुछ हो रहा है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपकी झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बयान के बाद चर्चा का केंद्र सिर्फ चढ़ावे का मामला नहीं रहा, बल्कि मथुरा भी चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है। बीजेपी समर्थक इसे राजनीतिक जवाब मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे मुद्दे को भटकाने की कोशिश बता रहा है। यूपी की सियासत में क्या क्या बदला है? चढ़ावे के मामले की जांच लगातार जारी है। योगी ने मथुरा का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया है, तो अखिलेश लगातार सरकार पर हमलावर है। 2027 से पहले राजनीतिक तैयारी तेज हो गई है। इसी दौरान बीजेपी की दूसरी राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा में रही। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सामाजिक समीकरणों पर भी समान रूप से काम कर रही है। वही समाजवादी पार्टी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। यानी 2027 की तैयारी सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों के साथ भी आगे बढ़ती दिख रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ राम मंदिर से जुड़ा मामला जांच के दायरे में है, तो दूसरी तरफ मथुरा का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच क्या निष्कर्ष देती है, विपक्ष कौन सा नया मुद्दा उठाता है और बीजेपी अपनी रणनीति किस दिशा में ले जाती है, यही 2027 की राजनीति का अगला अध्याय तय करेगा। अब नजर सिर्फ बयानों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक चालों और जनता के रुख पर भी रहेगी। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।